तो 2025 की महज़ शुरुआत ही हुई है और अभी हम सिर्फ़ फ़रवरी में ही हैं और एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी इन्फ्लुएंसर्स से रिलेटेड जिसमें मुख्य किरदार जो हैं वो है रणवीर अलाहाबादिया और समय रैना। तो इन दोनों पर एक्चुअली बहुत बड़ा संकट आ पड़ा है और इनकी ट्रोलिंग तो हो ही रही है बट लीगल एक्शन भी लिया जा चुका है और हो सकता है कि अरेस्ट भी हो जाए बहुत जल्द। तो थोड़ा-सा थोड़ा-सा लाइक जो वल्गैरिटी वाला एंगल है लाइक उसको उस पे कमेंट करना, नहीं करना, वो बहुत ही सब्जेक्टिव टॉपिक है और वो बहुत ही उसमें आपको माइक्रो लेवल की एनालिसिस की ज़रूरत है क्योंकि अगर आप इधर क्रिटिसाइज़ करो और दूसरे जगह कोई और कर रहा है, उसे क्रिटिसाइज़ ना करो। फॉर एग्ज़ाम्पल भुवन बम, कैरी मिनाटी, कितने सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, बहुत फ़ेमस हैं, बहुत रिस्पेक्टेड हैं, लेकिन क्या वो गालियाँ नहीं देते? तो इसलिए ये बहुत ही सब्जेक्टिव टॉपिक है और मैं किसी भी तरह से इनको डिफेंड नहीं कर रहा हूँ। मैं भी उतनी ही आलोचना करता हूँ इनके व्यक्तव्यों की, इनकी बातों की। जो जो भी रणवीर या फिर समय ने कहा या किया। समय ने तो ख़ैर किया कुछ नहीं बट हाँ, लाइक वो इसका टेलीकास्ट ज़रूर रोक सकते थे। बट उन्होंने क्योंकि यहाँ पे एक वीडियो के वायरल होने की संभावना उन्हें ज़्यादा लगी, तो उन्होंने टेलीकास्ट इसका रोका नहीं। So, that's a very subjective topic, whether this should be criticized or not. And if they are getting criticized, which is correct, then, the others who um, leverage abusive language, I think they deserve equal criticism. They equal amount of action, equal amount of penalty should be charged against them as well. But the topic was actually somewhat different. I tried to analyze on a numerological level, like what could have gone wrong with Ranveer Alabadi and Samay Raina. So I quickly tried to check. I wanted to check for Apurva Mukhija as well, but her details were not available online. अपूर्वा मुखीजा की जो जन्म तारीख है वो अवेलेबल नहीं है ऑनलाइन। तो अगर आप में से किसी को पता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो और मैं उनका भी चेक कर सकता हूँ कि क्या यहाँ पे न्यूमरोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉब्लम हुई है। बट यहाँ पे रणवीर अलाहाबादिया का जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 1 जून 1993। तो उनका जो सन साइन नंबर है वो 5 है क्योंकि उनका सन साइन जेमिनी है। और ये जो साल है अगर आपका बर्थ डेस्टिनी सन साइन बर्थ डेस्टिनी या फिर सन साइन नंबर अगर 4, 5 या 7 है तो आपको थोड़ा सा संभल के रहने की ज़रूरत है। ये आप सभी के लिए मैं बता रहा हूँ, अगर आपका बर्थ डेस्टिनी या सन साइन 4, 5 या 7 है देन यू नीड टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल एंड कॉशियस। जैसा कि हम रणवीर अलाहाबादिया के केस में देख सकते हैं, उनका जो सन साइन नंबर है वो 5 है एंड इन सम वे और द अदर दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस, दैट इज़ वन ऑफ द प्रोमिनेंट रीजंस बिहाइंड द ट्रबल दैट ही इज़ इनटू। अब बात करें अगर समय रैना की तो उनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 26 अक्टूबर 1997। तो आप कहेंगे यहाँ पे तो कुछ भी गड़बड़ नहीं है, ना तो उनका सन साइन, ना उनका डेस्टिनी, ना उनका बर्थ नंबर, तीनों में से कुछ भी 4, 5 या 7 नहीं है। You will tell me that Samay Raina's birth number is 8, destiny number is 8, sun sign number is 9, then what went wrong with him? I'll tell you what went wrong. His birth number is 8 and he's currently in his 28th year. 28 adds up to 1. 8 and 1 is a terrible combination. In some way or the other, this is one of the main reasons behind the trouble that he's into. When your year of life and any of the three numbers that you possess, birth, destiny, or sun sign, are not compatible, when your year of life number and any of the numbers among birth, destiny, or sun sign are not compatible, that year you need to be extra careful and cautious. आपका ईयर ऑफ लाइफ नंबर अगर आपके बर्थ डेस्टिनी या सन साइन नंबर के साथ कंपैटिबल नहीं है तो उस पर्टिकुलर साल में आपको सतर्क रहने की ज़रूरत होती है क्योंकि उस साल ट्रबल्स आ सकते हैं आपकी ज़िंदगी में।
तो जैसा कि मैंने कहा कि अपूर्वा मुखिजा के डिटेल्स अवेलेबल नहीं थे ऑनलाइन, इसलिए मैं उनके लिए रीडिंग नहीं कर पाया। अगर आप में से किसी को भी पता है उनकी बर्थ डिटेल्स, तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। बट ये एक क्विक एनालिसिस था, और हो सका तो डिटेल में भी एनालिसिस मैं करना चाहूँगा। बट फॉर द टाइमिंग ये शेयर करना मैं ज़रूरी समझ रहा था, ताकि आपको भी जितने भी व्यूअर्स हैं उनको भी इस चीज़ की नॉलेज मिल सके। और जैसा कि मैंने कहा, क्रिटिसिज्म बहुत सब्जेक्टिव है। वही मैं कह रहा हूँ ना कि देखिए, ये कोई पहली बार अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं हुआ है। हाँ, इतनी ज़्यादा अभद्र हो सकता है पहली बार हो, बट ये पहली बार नहीं है। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो कि फ़ेमस भी हैं, रिस्पेक्टेड भी हैं, और बेहद निम्न स्तरीय बातें वो लोग करते हैं अपने वीडियोज़ में। 2 नाम तो मैंने आपको बताए भी, बट उनके खिलाफ़ तो इतना बड़ा एक्शन नहीं लिया जाता। तो यू नो न्यूमरोलॉजी प्लेज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट when troubles come in your life, or when fame or fortune comes in your life as well. दोनों ही केसेस में न्यूमरोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है। तो अगर आप में से किसी को भी पर्सनल कंसल्टेशन लेनी हो, तो आप रीच आउट कर सकते हैं वाया कॉल और व्हाट्सएप एट 9007376989। और इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करिएगा, और उसमें जो भी मेंशन्ड है, ट्राई टू डू दैट एंड ट्राई टू फॉलो दैट। और आप चैनल ज्वाइन भी कर सकते हैं नीचे दिए गए ज्वाइन बटन पे क्लिक करके। सो ये था एक क्विक एनालिसिस, जो भी जो इन्फ्लुएंसर्स को लेके अभी एक मेजर इशू चल रहा है। और यहाँ पे न्यूमरोलॉजिकल एंगल मैंने टटोलने की कोशिश की है, मैंने परखने की कोशिश की है, और वही मैंने यहाँ पे शेयर करने की कोशिश की है, ताकि आपको भी इन चीज़ों की जानकारी मिल सके, इन चीज़ों की नॉलेज मिल सके। और मैच प्रेडिक्शंस तो खैर चल ही रहे हैं, और चलते रहेंगे, कोशिश पूरी रहेगी, चलते रहेंगे भगवान की दया से। और जब भी ऐसा कुछ मुझे नज़र आता है जो कि मुझे वर्दी लगता है आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए, तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि उसे भी आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ, उस नॉलेज को भी आपके साथ साझा कर सकूँ। सो दैट्स इट फॉर द टाइम बीइंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप सभी अपना बहुत ख्याल रखिए, और आप सबसे दोबारा मुलाकात होगी किसी दूसरे वीडियो में या फिर किसी लाइव सेशन में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय श्री श्याम।